प्रेम शुक्ला जी मेरे डिबेट में आगे बोलते हैं कि कांग्रेस जो है इनकी जितनी सरकारें खराब है, बीच में नहीं, मेरी अच्छी है। आप बोलते हैं बीजेपी की सब सरकार खराब है, बीच में नहीं, ना बीजेपी की सब सरकारें खराब है, मेरी अच्छी है। बीच में नहीं। तो पब्लिक भी सब समझती है अखिलेश जी, प्रेम शुक्ला जी की भी बात समझती है, आपकी बात भी समझती है, राजीव रंजन जी की मजबूरियां भी समझती है और वाजपेयी जी की भी मजबूरियां समझती है। पब्लिक सरकार, पब्लिक सबको समझती है, सरकार को भी समझती है, चैनल को भी समझती है, एंकर को भी समझती है। पब्लिक को कमातर मत आंकिए, वो सबको समझती है, सब जानती है। बात दरअसल में ये है कि छत्तीसगढ़ में इनकी दाल नहीं गल रही है, कोई एजेंडा नहीं है इनके पास। 15 साल सरकार चलाने के बाद आज भी एक इशू नहीं है कि ये जनता से कह सके मोदी जी के इतना बड़ा भाषण बताइए कि किसी अपने काम पे वोट मांगे हो, कोई उपलब्धि बता सकते हो, कोई नेता हो तो बता दें कि हाँ इनके लिए वोट दीजिए या हमारी सरकार के लिए वोट दीजिए, हमारे इस कार्यक्रम के लिए वोट दीजिए। सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को बदनाम करके सोचते हैं कि आप अपना पक्ष बना लेंगे। किसी को बेगुनाह को आप बदनाम करने का लाख प्रयास करेंगे, एक दिन वो उल्टा पड़ता है। वही हाल छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आप जिस प्रकार से वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उस लोकप्रिय मुख्यमंत्री के साथ जनता खड़ी है। वो जनता आपको सबक सिखाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को दहाई में सीटें नहीं देंगी, दहाई में। जमाना जब्त होगी। अब की बार 75 पार भूपेश सरकार दहाई में सीट नहीं पाने वाली है, क्योंकि आप सिर्फ छत्तीसगढ़ को बदनाम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को नहीं, छत्तीसगढ़ को बदनाम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने जो इतना अच्छा नक्सल समस्या समाधान करने के लिए काम किया, आदिवासियों के लिए काम किया, सड़क बिजली पानी के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, नौजवानों के लिए काम किया। भाई प्रेम शुक्ला जी, पब्लिक उसको बदनाम करने का प्रयास कर रही है। खराब है, मेरी को चुन लीजिए, इनके मत चुनिए, ये तो पब्लिक क्या समझती है ना कौन क्या कर रहा है। आप कितनों पे एलिगेशन लगवा रहे हैं, कितने सच है कितने गलत है। जी दीपक जी, अब मैं इनका बुर्का फाड़ना शुरू कर रहा हूं, चिचियाएंगे, बीच में बोलने मत दीजिएगा। अब जिस छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, उस छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं गौतम अडानी के अडानी समूह की हैं। उन 25,000 करोड़ की परियोजनाओं को भूपेश सिंह बघेल ने क्यों चलने दिया? क्या दिया उनको? 65,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं श्रीमान अशोक गहलोत के राजस्थान के उनके कार्यकाल में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश किया अडानी ने। मुंद्रा एयरपोर्ट किसके जमाने में, मुंद्रा पोर्ट किसके जमाने में दिया गया था? कितना बेचा था इसने? कांग्रेस में श्रीमान मुकेश अंबानी का राडिया टेप्स आपको याद होगा ना। मुकेश अंबानी ने कहा था कांग्रेस अपनी ही दुकान है। आपको याद है 1980 में जब इंदिरा गांधी 1977 की पराजय के बाद फिर चुनकर आई थी, तो कांग्रेस का डिनर किसने दिया था? आपको याद है? धीरू भाई अंबानी ने, मुकेश अंबानी के पिता ने। क्वात्रोकी की बहन कौन है? और क्वात्रोकी के खाते 2004 में सरकार आने के बाद क्यों खोले गए? एंडरसन में जिस भोपाल में बैठा हूं, हजारों हजार निर्दोषों का रक्तपात करने वाले हत्यारे को श्रीमान राजीव गांधी ने विशेष विमान से एंडरसन को क्यों भेजा था? क्योंकि राजीव गांधी भ्रष्ट थे, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी भ्रष्ट हैं, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी भ्रष्ट हैं। और झूठ बोलने की तो बात इनकी, आपको याद होगा ना, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे। राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमेव अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी है, जिन्होंने रफाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करके झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट में लिखकर कान पकड़कर माफी मांगी। ये सत्य है कि नहीं है? तो झूठों के सरदार, ठगों के सरदार, गालीबाजों के सरदार, ये लगातार गोबर खाया कि नहीं खाया? और गोबर मामले में जो जांच हो रही कि नहीं हो रही है? शराब के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके बयान आपने पढ़े हैं श्रीमान अखिलेश सिंह? नहीं पढ़े होंगे, पढ़ ही नहीं सकते। उसके लिए पढ़ा लिखा होना भी आवश्यक है। जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाइयां करता है, और आप भूपेश बघेल और आप दोनों को चुनौती है, केंद्र सरकार को कौन सा पत्र महादेव ऐप के बारे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय ने लिखा, जरा पत्र की प्रति सार्वजनिक कर दीजिए, हिम्मत हो तो, कि आपने जो है महादेव ऐप को बंद करने के लिए, या महादेव ऐप के मामले को आप कहते हैं कि केंद्र छत्तीसगढ़ ज्यूरिसडिक्शन नहीं है,
तो नोडल एजेंसी सीबीआई है, सीबीआई जांच करने का रिकमेंडेशन कब भेजा आपने, क्यों नहीं भेजा आपने, ये भी जरा बताइए। जब दुबई में बैठा हुआ है, आपके अनुसार महादेव ऐप का जो अभियुक्त है, अगर वो दुबई में बैठा है और इंटरपोल की नोडल एजेंसी, ये सामान्य से सामान्य पत्रकार भी जानता है कि सीबीआई है, ऐसे में गिरफ्तारी करने के लिए सीबीआई को आपने, नोडल एजेंसी को छत्तीसगढ़ पुलिस ने कब पत्राचार किया, उस पत्राचार की प्रतियां कहां गायब हो गई है, वो पत्राचार आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? कारण ये है कि महादेव ऐप के माध्यम से 508 करोड़ रुपए आपको जो आए थे, उसके माध्यम से आप चुनाव लड़ना चाहते थे, नक्सलवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। अभी अगर केंद्रीय एजेंसियों की पुलिस नहीं उतरी होती तो बस्तर में शांतिपूर्ण चुनाव नहीं कराए जा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नक्सलियों के हमले चुनाव के दौरान भी हुए। जैसे ही वहां केंद्र की आरक्षी पुलिस आना प्रारंभ की, श्रीमान भूपेश बघेल बौखला गए। वो कहने लगे कि केंद्र की आरक्षी पुलिस के साथ जो है बक्से आ रहे हैं रुपयों के, उनका हेलीकॉप्टर जो निर्वाचन आयोग चेक करे। निर्वाचन आयोग उसके लिए भी तैयार है, भाजपा तो हर कुछ खोल कर दिखाने के लिए तैयार है। हम तो हर चीज जो है एकदम से खुल्लम खुल्ला दिखाने के लिए तैयार है। कोई मायनो परिवार की तरह जो है अपने वंश के बारे में बताने से डरते हैं। फिरोज का पुत्र कैसे दत्तात्रेय गोत्र ब्राह्मण हो गया, ये जब हम पूछते हैं तो इनकी जाति जनगणना भूल जाते हैं। ये इनका तो सब फ्रॉड ही फ्रॉड है ना। मायनो कुल के लोग जो हैं किस तरह से 12 लाख करोड़ रुपयों की घोटाले 2004 से 14 के बीच में किए। एक विदेशी पत्रिका ने तो यहां तक प्रकाशित किया कि श्रीमती सोनिया गांधी विश्व की सबसे अमीर महिलाओं में से आती हैं। कौन सा कारोबार है भाई श्रीमती सोनिया गांधी का जो विश्व की सबसे अमीर महिलाओं में उनका शुमार हो गया? तो भ्रष्टाचार से ही शुमार हुआ ना जी। क्वात्रोकी से लेकर 2G, 3G, 5G, जीजा जी, और अब इतना नीचे गिर गए, गोबर खाने लगे, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे। अरे कुछ तो शर्म करो भाई। इस देश ने आपको सत्ता सौंपी थी, आप कह रहे हैं बहुत अच्छी छत्तीसगढ़ में सड़कें हो गई हैं। छत्तीसगढ़ की सड़क मध्य प्रदेश से जैसे छत्तीसगढ़ की तरफ जाइए, आपके ध्यान में आ जाता है कि कैसे कांग्रेसी कुशासन करते हैं। और कृपा करके अखिलेश जी ये बताकर जाइएगा कि 25,000 करोड़ रुपयों के निवेश में कोयले की सारी खदानें आपने अडानी के समूह को क्यों दी, और राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार से भूपेश बघेल का विवाद अडानी के मुद्दे पर कैसे हुआ, क्या कारण था, ये सब जरा स्पष्ट करके जाइएगा। ठीक है अखिलेश जी, मैं आप पर आऊंगा, लेकिन जेडीयू के राजीव रंजन जी हैं वो नाराज हो रहे हैं बहुत। राजीव रंजन जी आप ही के इंडिया के सहयोगी हैं अखिलेश प्रताप सिंह, बड़े भाई, उन्हीं से बात कर रहा था। जी न्यूज़।